कई उपधाराएं हैं उसकी जो उसकी कंडीशनिंग करती हैं। आप लोग इस बात को समझ लीजिए, पॉक्सो में कई ऐसे उसके उपबंध हैं जो ये तय करते हैं कि किस स्तर का अपराध हुआ है, किस स्तर की यौन उत्पीड़न की स्थितियां हुई हैं, और उनको परिभाषित करने में देखना है, घूरना है, स्पर्श करना है। जो सामाजिक जीवन में प्रमुख लोग हैं रघुवर जी, उन लोगों के जीवन में बहुत सारे लोगों का प्रवेश होता है। स्त्रियाँ भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। किसी को पुरस्कार लेने जाना है, किसी को आशीर्वाद लेने जाना है, किसी को अपनी कोई उपलब्धि बताने जानी है, किसी को अपनी कोई समस्या कहने जानी है। लोग उनके आसपास होते हैं। बहुत सारे लोगों का उनसे काम बनता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मायूस भी होते हैं, जिनका कोई प्रतिपक्ष भी होता है। वो वैसे लोगों के बारे में कोई आरोप लगाते हैं, और आए दिन ऐसी घटनाएं हैं। आप मीडिया जगत के लोग हैं, उनसे अवेयर हैं। तो जो धाराएं हैं जिनमें अपराध ऐसे स्तर के हैं, जिनमें गंभीर स्तर के अपराध हैं, उनमें जिस तरह के संविधान हैं वो होने चाहिए। यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए शासन को और कठोर कानून भी बना लेने चाहिए, हम लोग उसका अनुमोदन करते हैं। लेकिन उसकी जो आभासी परिस्थितियां हैं, जो नहीं प्रमाणित होने वाली परिस्थितियां हैं, किसी महात्मा के पास, किसी महापुरुष के पास कोई स्त्री गई है आशीर्वाद लेने के लिए, उसे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं, पीढ़ियों पुरानी परंपरा है। कोई आरोप लगा दे कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, और केवल इस आरोप के आधार पर लोक में पूज्य एक मान्य व्यक्ति को उठाकर बंद कर दिया जाए। कैसे प्रमाणित होगा कि उस आरोप लगाने वाले की ही बात सही है? लगता है वो बात दिखाई पड़ती है, और उसके अनेक उदाहरण अनेक अनुच्छेदों के और कानून की धाराओं के रूप में सामने आते हैं, जिसको लेकर के अभी बहुत चर्चित एक प्रकरण हम लोगों के सामने पॉक्सो एक्ट का है। माननीय संतों ने, अयोध्या के विचारकों ने, मनीषियों ने इस बात पर विचार किया है, और आगामी 5 जून को इसको लेकर के एक बड़ा समागम रामकथा पार्क में आयोजित है, जिसका उद्देश्य है इस बात को सामने लाना कि जो कानून, जो संविधान नागरिकों के स्वाभिमान, सम्मान और जीवन की रक्षा के लिए बने हैं, और उसके साथ साथ उनके सौमनस्य को, सद्भाव को बनाए रखने के लिए बने हैं, उन कानून की कुछ उपधाराएं, उनके कुछ उपबंध और उनकी कुछ कंडीशनिंग इस तरह की है जिसका समाज में दुरुपयोग देखा जा रहा है। लोगों को प्रताड़ित करने के लिए उनको हथकंडे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन पर लोग जागृत हों और उन पर सरकार जागृत हो, उन पर हमारे न्यायालय और संविधान की नीतियां तय करने वाले जागृत हों, और उनकी समीक्षा हो करके उनका इस तरह परिष्कार किया जा सके कि वे कानून जो सार्थक प्रयोग के लिए बने हैं वो किसी का उत्पीड़न करने में न लगें। और कई इस तरह की धाराएं हैं जिनके कुछ उपबंध ऐसे हैं जो कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहे हैं, जो आभासी हैं, जिनकी कंडीशनिंग कठिन है, और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है किसी को आरोपित करने में, किसी का चरित्र हनन करने में। संतों के साथ अनेक घटनाएं हैं, आप सब लोग उससे अवगत हैं। देश भर में घटनाएं हुई हैं। बड़े जो राजनीतिक चेहरे हैं उनके साथ ये कठिनाइयां हैं। सामाजिक जीवन में नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं उनके साथ ये कठिनाइयां हैं कि बहुत आसानी से उन पर यौन उत्पीड़न का, हैरेसमेंट का आरोप लगा दिया जाता है। उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो स्वाभाविक होती हैं, उन्हीं के साथ बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो कल्पित होती हैं, वो इतनी आभासी होती हैं कि उन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता। और संविधान में आरोपी का पक्ष सुने बिना, आरोपी से संवाद किए बिना तत्काल उसको जेल में डाल देने की, बंदी बनाकर उसके बाद सुनवाई करने की, जमानत न देने की प्रक्रियाएं हैं। जो संविधान की अपनी मूल अवधारणा है उसमें आरोपी होने से किसी व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार, सम्मान और प्रतिष्ठा और जीवन की सुरक्षा के अधिकार निरस्त नहीं होते। किसी ने आरोप लगा दिया इसलिए ही किसी व्यक्ति का जो नागरिकता के अधिकार हैं और न्यायालय के और संविधान के सम्मुख जाकर के अपनी बात रखने का अधिकार है, उसे निरस्त नहीं किया जा सकता। लेकिन पॉक्सो उसमें एक बड़ा उदाहरण है जिसके कुछ ऐसे उपबंध हैं जिसमें आरोप मात्र से ही किसी व्यक्ति को सुनना बंद कर देती है सरकार कि पहले बंद किया जाएगा, आप पर कार्रवाई होगी, जांच होगी, उसके बाद आपको सुना जाएगा। जांच में निर्दोष हो गए तब क्या करेंगे? ट्रायल के दौरान, जांच के दौरान किसी को 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कारागार में बंद रखा गया और उसके बाद निर्दोष हो गया तो आप क्या लौटाएंगे उसे? ये वो बातें हैं जो समाज में प्रतिक्रिया पैदा करती हैं, विद्वेष पैदा करती हैं, और एक निर्दोष व्यक्ति को भी बलपूर्वक संघर्ष करने और कानून के प्रति अविश्वास के लिए प्रेरित करती हैं। तो पूज्य संतों के निर्देश में, उनके एक बड़े समागम के द्वारा, देश भर से आए हुए इस विषय में रुचि रखने वाले भक्तों के द्वारा और सामाजिक प्रतिनिधियों के द्वारा एक बड़े समागम के माध्यम से ये संदेश सरकार तक, न्यायालय तक और लोगों तक ले जाना है कि जो संविधान अपराध को रोकने में बने थे, जो संविधान दोषों को रोकने में बने थे, वे निरपराध लोगों को प्रताड़ित करने के षड्यंत्र का उपकरण न बन जाएं।
इस उद्देश्य से एक विशाल रैली का आयोजन, समागम का आयोजन 5 तारीख को होने वाला है। यहाँ उसमें प्रतिनिधिभूत हमारे संत महापुरुष विराजमान हैं, ये लोग आपको विषय और स्पष्ट करेंगे। ट्रायल देना होगा, फिर आप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में जा सकेंगे, भाग लेने जा सकेंगे। आप बाई ट्रायल क्यों नहीं दोगे? हम लोग भी कुश्ती के माध्यम से प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से ओछी उनकत करना, और जैसा कि आप देख रहे हैं, उस धरने का कोई मतलब नहीं है जब अगला व्यक्ति कहता है कि हमारा कोई किसी भी प्रकार की जांच करा लो, नार्को टेस्ट करा लो। आप क्या चाहते हो? फांसी पर लटका दिया जाए कि आपके कह देने से व्यक्ति दोषी हो जाएगा, आपके कह देने से बलात्कारी हो जाएगा? इस प्रकार का दोष लगा। क्या इसमें कोई जनहित याचिका दायर करेंगे कोर्ट में? क्योंकि जो निर्णय अगर होगा तो कोर्ट से ही हो सकता है। आने वाली 5 तारीख को इस संबंध में हम सभी लोग निर्णय करेंगे। हम देश की बहन बेटियों के साथ में हैं, लेकिन मेरा बहन बेटियों से निवेदन है। लेकिन महाराज जी एक ये भी है, जब हम FIR कोई करते हैं या आप करते हैं किसी मामले को लेकर, हम FIR करते हैं तो हमारी अपेक्षा होती है कि सामने वाले की तत्काल गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन अगर वही चीज़ हमारे खिलाफ होती है तो हम अपेक्षा करते हैं इसकी पूरी निष्पक्ष जांच। इस मानसिकता को क्या कहें? हमारी मानसिकता एकदम साफ है, क्लियर है कि हम अपने देश की बहन बेटियों के साथ में हैं। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये कृत्य किया है तो उनको फांसी पर लटका दिया जाए, और यदि उन्होंने नहीं किया है, इस प्रकार के झूठे आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसका कौन दोषी होगा? इस प्रकार और जो है धरना प्रदर्शन आपका मौलिक अधिकार है। आपके साथ अन्याय हुआ है, अपनी बात को पहुंचाइए। माननीय उच्च न्यायालय का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है कमलाकांत जी, उस पर ध्यान देना चाहिए। और रघुवर जी, इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय में एक टिप्पणी दी थी कि न्यायालयों को डाकिये की तरह काम नहीं करना चाहिए। ये बहुत ध्यान देने की बात है। इनकी चिट्ठी उनको पहुंचा दी, उनकी चिट्ठी उनको पहुंचा दी। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया, वो पीड़ित पक्ष है, उसका ये चाहना कि जिसने हमें प्रताड़ित किया है उसको अधिकतम दंड मिले, ये बहुत मानवीय और स्वाभाविक मांग है। इस पर कोई प्रश्न नहीं है, जो भी पीड़ित होगा यही मांगेगा। पर यदि पीड़ित के द्वारा जो चाहा जा रहा है वही कर दिया जाना न्याय होगा, तो न्यायालयों की अलग से संरचना और न्यायाधीशों का उपयोग क्या है? अधिवक्ता तो इसलिए बने हैं, न्यायालय तो इसलिए बने हैं कि पीड़ित की मांग में भी जो नाजायज हो उसकी समीक्षा हो सके, और अपराध करने वाले के द्वारा जो नाजायज हुआ है उसके लिए उसे दंडित किया जा सके। महाराज जी, लेकिन इस मामले में बाबा रामदेव खुलकर विरोध कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उनकी अपनी दृष्टि है, इसमें क्या आपत्ति है? प्रत्येक व्यक्ति के सोचने समझने की क्या विरोध रामदेव जी कर रहे हैं? रामदेव जी ये कह रहे हैं कि निरपराधों को पकड़कर बंद कर दिया जाए। वो कह रहे हैं कि इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। अरे तो किस आधार पर कह रहे हैं? आप उनसे पूछेंगे तब तो बात समझ में आएगी। वो क्या कह रहे हैं उसका समाधान हम कैसे देंगे? हम क्या कह रहे हैं ये आपको सुनना समझना। माफी मांग लिया। 5 के आयोजन के दृष्टि से ये एक सामाजिक न्याय के संबंध में एक विमर्श है जिसमें संत समाज उपस्थित होगा, और वो इस बात को स्पष्ट करेगा। बाकी हमारे पूज्य किलाधीश जी विराजमान हैं यहाँ, उसका और रैली का स्वरूप क्या होगा महाराज जी बताएंगे। उनके टेंट को तोड़ दिया गया, हटा दिया गया, किस तरह देखते हैं महाराज जी? आप बताएं। इधर बता रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सरकार सुनिश्चित करती है इसमें। कभी न कभी इस प्रकार से हम भी पीड़ित रहे हैं, हमारा समाज में पीड़ित रहा है, और हमारे यहाँ जब सम्मान ही चला जाएगा, कई घटनाएं ऐसी हो गई कि आत्महत्या करना पड़ा, तो जीने का मतलब क्या रह जाएगा जब हमारा सम्मान चला जाएगा? रुपया पैसा जाता है, आ जाता है, सम्मान एक बार जाने के बाद में फिर वो आता नहीं है। आगे बढ़े। नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे। महाराज जी से पूछिए। महाराज जी, भाई 5 जून को यह कार्यक्रम वृहद होना है। उसमें भूतपूर्व
भूतपूर्व जस्टिस और विधिवेत्ता 5 जून को सब रहेंगे। यह राष्ट्रीय समस्या है। कोई भी कानून बनता है तो राष्ट्र की रक्षा के लिए बनता है, जनहित के लिए बनता है, लेकिन कानून बनने के साथ साथ कुछ विसंगतियां भी हो जाती हैं। अच्छाई के साथ बुराइयां हो जाती हैं, बुराइयां के साथ अच्छाइयां हो जाती हैं। इस धारा जो पास्को एक्ट बना है बहुत अच्छा बना हुआ है। इसमें थोड़ा और विचार करने की आवश्यकता है कि किस कंडीशन में अरेस्ट हो और किस कंडीशन में अरेस्ट ना हो, क्योंकि जिनकी प्रतिष्ठा यश कीर्ति फैली हुई है उसको उसके ऊपर पास्को एक्ट लगा दिया जाए और उसकी प्रतिष्ठा तो समाप्त हो गई, जो और उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो सभी ये धारा ठीक है, ये कानून ठीक है, लेकिन इसमें संशोधन होना चाहिए। हम समस्त भारत के संत समाज के ऊपर भी यह, जहाँ पर संतों का मठ है, जहाँ पर संतों की भगवान की संपत्ति है, वहाँ पर यह दंश झेलना पड़ रहा है। तो संत आगे आ रहे हैं 5 जून को कि ये शुरुआत करें कि इसमें संशोधन करें। किसी संत को, किसी पुजारी को, किसी महंत को यदि कहीं संपत्ति है तो एक इस तरह का ब्लेम लगा दिया जाए और उसको अरेस्ट कर लिया जाए। ये कहाँ ये न्यायोचित होगा? तो इसी न्याय के लिए हम लोग 5 तारीख को सभी संत समाज अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार के बैठेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे। ऊपर एक आरोप लगाकर उसके जीवन को नष्ट कर देना, तो सरकार से हम लोग उसमें सरकार को क्या प्रस्ताव भेजा जा रहा है? 5 तारीख को जो अच्छी बात नहीं है और उस पर पहले जांच के बाद में ही उसकी गिरफ्तारी हो, ये प्रस्ताव जाएगा। जी हाँ। सरकार से हम मांग करेंगे कि जो इस प्रकार की धाराएं हैं, जो कि आजकल इस प्रकार की धाराओं को हथियार की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आपसे हमारी दुश्मनी है और किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमने आरोप लगा दिया तो जांच तो बाद में होती, पहले उसको गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लो, उसके स्वाभिमान को नष्ट कर दो। इस संबंध में हम सरकार से अनुरोध करेंगे। बाकी जो देश के मूर्धन्य लोग आएंगे और उसमें विद्वान भी होंगे, पूर्व जज भी होंगे और तीर्थों से तमाम सारे महापुरुष भी पधारेंगे। ये आपको उसी दिन पता चल जाएगा। हम लोगों ने आमंत्रण भेज दिया है। धाराओं पर पुनः विचार करके, संशोधन करके, धाराओं के हम लोग खिलाफ नहीं हैं, उसके पक्ष में हैं, लेकिन ऐसा किसी के द्वारा हमारे ऊपर आप ये निर्दोष व्यक्तियों पर भी तमाम प्रकार से आरोप लगा करके प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने अभी सुना कि आपने पहले तो प्रताड़ित कर दिया, लेकिन अगर व्यक्ति निर्दोष निकल गया तो फिर आप क्या करेंगे? तो हम संत महापुरुषों का, महात्माओं का कहना यह है कि इस तरह से निर्दोष व्यक्तियों को किसी प्रकार से प्रताड़ित न किया जाए, बदनाम न किया जाए। तमाम ऐसी बातें होती चली आ रही देश में, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम सारे संत महापुरुष एकत्र होकर के विचार करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, प्रदर्शन करेंगे कि ऐसा कृत्य अच्छा नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। यही हम सबकी मांग है। अनगिनत प्रमाण है इसके, और अभी आपने प्रत्यक्ष की बात आपके सामने है। हमारे सांसद
ब्रजभूषण शरण जी के ऊपर कितने कितने आरोप लगाए जा रहे हैं। वो एक षड्यंत्र ही साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, कुचक्र ही दिखाई पड़ रहा है। ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही नहीं, तमाम ऐसे आरोप हमारे सामने हैं, हमारे संतों के ऊपर भी ऐसे लगाए गए और उनको सब प्रकार से प्रताड़ित किया गया। और प्रताड़ित ही नहीं, हमने इस देश में कई संतों को तो ऐसा देखा कि उन्हें अपने को ही आत्मसात कर दिया, अपने को ही विसर्ज। तमाम हमारे पास प्रमाण हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुचक्र देश में नहीं रचना चाहिए और ऐसा कुचक्र रचने के ऊपर वाले के ऊपर कार्यवाही होना चाहिए। जी हाँ, जी। कैसा बदलाव चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। बाक्सो- एक एक नाम हम आपको गिनाएंगे, तमाम हमारे महापुरुषों के ऊपर भी कुचक्र चलाए गए। शंकराचार्य जी के ऊपर महाराज क्या आप जो मानते हैं कि सर्व- वास्तव में संशोधन की जरूरत है? सर्वथा निर्दोष ही थे, सर्वथा निर्दोष ही, लेकिन उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए, ऐसा प्रताड़ित किया गया है, बदनाम किया गया। ठीक है, वो साफ साफ निकले भगवान की कृपा से। लेकिन क्या इस कानून के जरिए साधु संतों को निशाना बनाया जाता है आसानी से? बिल्कुल निशाना बनाया जाता है, ऐसा कुचक्र रचा जाता है। हम अब हम उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं। तमाम ऐसी बात है, तमाम ऐसे संत महापुरुष ऐसे प्रताड़ित किए गए हैं, एक दो नहीं। जो धारा लगाई गई है क्या उसमें संशोधन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। किस प्रकार का संशोधन? अब आपने अपना नाम सुना, शंकराचार्य जी की बात ये नाम बात सुनी। स्पष्ट कर लीजिए पहले तो आप लोग कि व्यक्तियों और